आज हम करवा चौथ के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे और व्रत का समय अतिथि आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इन स्त्रियों को भूल से भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। तो भट्टी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के त्योहार का साल भर इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र देव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। चलिए साल 2020 करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानते हैं। इस साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय, करवा चौथ पूजन का शुभ समय 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत सास के द्वारा दी गई सब्जी खाकर करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। इस शुभ दिन पर करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और रात में चंद्र देव को जल अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता, चंद्रदेव, गणेश जी, मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस दिन महिलाएं रखकर पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहा। लेकिन क्या आपके मन में भी इस व्रत को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि सबसे पहले इसने इस व्रत को किया आधा करवा चौथ का में है। मान्यतानुसार करवा चौथ का व्रत यदि महिला पूरे विधि विधान से रखती है तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सखी लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन और घर में नेह और प्रेम बना रहेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए कपड़े पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी भी रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिला अपने पति के हाथों से पानी पीती है। इसके बाद व्रत पूरा माना जाता है। महिला चांद देखने से पहले ट्रक को तोड़ देती है तो यह व्रत खंडित हो जाता है। बता दें, यह करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ व्रत की मान्यता। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहे। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिला करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती है। तप का मतलब होता है
इसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना पहले के जमाने में आशी मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करें। दोस्तों, चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए इतना त्याग कर सकती है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। नहीं, यहाँ मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात यहाँ अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती है, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत शुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बार सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सजीव है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें आदि सामग्री होती है। सास द्वारा दी हुई सभी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर साथ साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बार सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई श्रेणियां बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा तथा कुत्ते और कौए का हिस्सा अलग रख लें, फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद फ्रांस के लिए हुए फ्रूट नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहले। तीसरी बार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है, किंतु अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन न करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता। फलस्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट लिए मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी क्लेश को दूर करें, उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ के व्रत का पालन करें। चौथी बात है दोस्तों, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रही हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध अगर स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकते हैं। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों के और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते, यह वर्जित माना जाता है। 5 भी बार पति के साथ होते हुए भी अगर किसी महिला का पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराये पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती है तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पत्नी के मन में बसती है, किंतु किसी महिला के मन में अगर पर आए व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न ना हो रही है तो कृपया इस व्रत का पालन न करें, अन्यथा मां पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती है। छठी बार गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे ब्रेक नहीं कर सकते, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही न करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। 7वीं बार जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है अर्थात कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन कर सकती हैं अगर उसने अभी तक किसी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं किया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी केवल विवाह के बाद ही संबंध स्थापित कर सकते हैं।
विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से संबंध बनाना पाप माना गया है।